बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक हमारा रजब के कुंडे के हवाले से है। ये रजब के कुंडों की क्या शरई हैसियत है, तो याद रखें ये जो रजबुल मुरज्जब में कुंडों की नियाज करवाई जाती है 22 रजब को करें या 15 रजब को करें, शरअन जायज़ है, या साल में कभी भी आप करें तो शरई एतबार से ये दुरुस्त है। तो लिहाजा रजब के कुंडों की शरई हैसियत ये है कि ये मुस्तहब है। अब 22 रजब को करें या 15 रजब को करें, लेकिन इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत से ये रजब के कुंडे हैं, तो लिहाजा 15 रजब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक की आपकी तारीख है, तो लिहाजा 15 रजब को करें तो ये आपके उर्स की एक तारीख भी है, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप किसी भी तारीख में करेंगे शरअन ये जायज़ है। अच्छा, हमारे यहाँ इस रजब की जो फातिहा होती है या कुंडों की जो फातिहा होती है, इसमें बाज़ गैर शरई चीज़ों की मिलावट कर दी गई है या आमेजिश कर दी गई है। मिसाल के तौर पे इसमें टिकिया ही बनानी चाहिए, खीर पूरी ही बनानी चाहिए, या इसी तरह इसे मट्टी के कुंडों में ही खिलानी चाहिए। तो ये लिहाजा शरीयत मुताहरा ने इस तरह की कोई कंडीशन, कोई पाबंदी बयान हरगिज नहीं करी। आप मट्टी के कुंडों के अलावा आप कांच की प्लेटों में या स्टील की प्लेटों में, आप जो है सिल्वर की प्लेटों में, XYZ किसी भी चीज बर्तन में जो है जिसमें आप खाना खाते हैं उसमें आप खिलाएंगे या खाएंगे, शरअन जायज़ है। इसी तरह अगर आप जो है टिकिया बनाने के अलावा कुछ और बनाते, मसलन बिरयानी आपने बना ली, तो लिहाजा शरअन ये जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। अच्छा, यहाँ दूसरा पहलू भी मैं बयान कर दूं, अगर कोई कुंडे बनाए तो वो भी जायज़ है। इसी तरह खीर पूरी बनाए वो भी शरअन जायज़ है। खीर पूरी बनाने वालों पर भी कोई एतराज नहीं, कुंडे बनाने वालों पर भी कोई एतराज नहीं। इसी तरह कोई चाहता है कि भाई मैं मट्टी के कुंडों में खिलाना चाहता हूँ, इसमें भी कोई हरज की बात नहीं। लेकिन इसे इस तरह बयान करना कि गोया के सामने वाला ये समझे या हमारी नई नस्ल ये समझे कि ये जो है शरीयत मुताहरा ने गोया के ये तालीम दी है, शरीयत मुताहरा ने ये बयान किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मट्टी के कुंडों में खिलाएं या मट्टी के कुंडों के अलावा किसी और बर्तन में खिलाएं, शरअन ये जायज़ है। 22 रजब को करें तब भी कुंडों की नियाज जायज़ है, 15 रजब को करें तब भी ये कुंडों की नियाज जायज़ है। तो लिहाजा यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ, बहुत सारी चीज़ों में जो है हम अपने पास से जो है कंडीशन बयान कर देते हैं, हालांकि हमारी शरीयत ने, हमारे इस्लाम ने उस कंडीशन को बयान नहीं किया। इसका नुकसान ये होगा कि देखिए आने वाले बच्चे ये समझेंगे, नई नस्ल हमारी ये समझेगी कि भाई ये शरीयत हमारी बयान कर रही है, दीन हमारा बयान कर रहा है। जैसे एक दफा मैं न्याज देने के लिए एक जगह गया, तो जब मैं फातिहा देने लगा तो उन्होंने कहा कि इसे जो है ढक दो किसी चीज से। अब लॉजिक पूछी गई, भाई ये लॉजिक क्या है ढकने की, तो बताया ये खातून जन्नत की फातिहा है, ये ढक कर ही दी जाती है। तो बल खातून जन्नत के अलावा अगर किसी और की फातिहा दी जाएगी तो क्या बर्तन बिगैर ढके फातिहा देंगे? तो ये बर्तन को ढक देना या इसी तरह इस तरह का खाना बनाना, ये हमने अपने पास से कंडीशनें बयान की होती है, इसे शरीयत मुताहरा ने बयान नहीं किया होता। लेकिन अलबत्ता इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए, इफरात व तफरीत का शिकार ना हो। बाज़ हमारे मुआशरे में वो लोग भी हैं जो कहते हैं कुंडे की नियाज ही जायज़ नहीं है, भाई कुंडे की नियाज ही हराम है। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार नहीं दिया, जिस चीज़ से अल्लाह ने मना नहीं किया, तो आप कौन होते हैं हराम करार देने वाले, आप कौन होते हैं नाजायज़ करार देने वाले। मैं आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारक बतौर दलील पेश करता हूँ। देखिए ये 7वां सिपारा सूरह माइदा है, इसकी आयत नंबर 87 है, इसे याद कर लें। आयत क्या है? आयत ये अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाती मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। तर्जमा इसका यह है कि ए ईमान वालों, हराम ना ठहराओ वो सुतरी चीजें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की। यानी अल्लाह ताला सराहतन फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, हराम ना ठहराओ वो सुथरी चीजें जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की, और हद से ना बढ़ो, हद में रहो, बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद है। तो लिहाजा इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आप फातिहा खानी में कुंडों की नियाज करवाएं या कुंडों के अलावा कुछ और बनाएं, शरअन ये जायज़ है। लेकिन इसे लाजिम और ज़रूरी आप ना समझिएगा। जो लोग इसे हराम करार देते हैं, नाजायज़ गुनाह गलत करार देते हैं, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया, उन्हें सोचना चाहिए, अपने पास से इस तरह की बातें हरगिज़ बयान ना करें। एक और हदीस पाक समाअत फरमाए,
ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, माराउल मुस्लिमून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसनुन, यानी वो चीज़ जिसको मुसलमान अहले इल्म जो है अहले इल्म व अहले तकवा जो है अच्छा समझे, वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है। तो लिहाजा जो है अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु ये कितनी प्यारी बात इरशाद फरमा रहे हैं कि अहले इल्म और अहले तकवा जिस चीज़ को अच्छा जाने, अच्छा समझे, वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा होगा, क्योंकि अहले इल्म अहले तकवा वो कुरान और हदीस को देख कर ही किसी चीज़ को बयान कर रहे होंगे। तो बहरहाल हमने आसान लफ्ज़ों में आप हज़रात के सामने बयान किया कि हमें चाहिए कि हम जो है इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की फातिहा खानी कराना चाहें तो ये एक अम्र मुस्तहब है। इससे घर में बरकतें रहमतें नाजिल होती हैं, दिलवानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी कराते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से, और जगह जगह जो है देने का मौका भी मिलता है फातिहा। तो ये शरअन जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन जो लोग कंडीशनें बयान करते हैं उनको सोचना चाहिए कि अपने पास से कोई कंडीशन बयान नहीं करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।